Hello students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts. So today I am taking the further part of Fundamentals of Partnership from class 12th. Okay? So आज का जो मेरा वीडियो है वो किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल्स के आगे के पार्ट का. So in the previous videos I have explained you the partnership deed, contents of deed, and then rules applicable in the absence of deed, and then further we have taken the profit and loss appropriation format, then fixed capital method, fluctuating capital method. So अब हम आगे का पार्ट डिस्कस कर लेते हैं आज. So students, without wasting time, just starting प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो आप सबको क्लियर होगा व्हाइल एक्सप्लेनिंग द पार्टनरशिप डीड एंड द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ डीड आई टोल्ड अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड. सो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि कब अलाउ करना है और कितना अलाउ करना है. दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे. ठीक है, तो वो मैं आज डिस्कस करती हूँ. तो अब हम यहाँ पे मैंने दो पार्ट्स में इसको बांट लिया है. एक में आपका केस लिखा है कि क्या कंडीशन है और दूसरा आपका क्या प्रोविजन फॉलो करेंगे आप, यानी व्हाट रूल विल बी फॉलोड. सो पहला केस है हमारा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. और ये रूल सबसे बिगनिंग वाले वीडियो में ही मैंने बताया था और आप सब अवेयर होंगे अब तक तो. सो अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा या डीड बनाई ही नहीं गई, दोनों केसेस में, means if the clause is missing from the deed or the deed is not prepared. Okay, in both the cases no interest on capital will be allowed. कैपिटल के ऊपर आप कोई भी इंटरेस्ट अलाउ ही नहीं करेंगे. सो इट इज वेरी मच क्लियर. यही हमने पहले भी पढ़ा था और अभी भी उसी को फॉलो करेंगे. अब हम आते हैं दूसरे केस के ऊपर. When the deed provides interest on capital clause, जब डीड में क्लॉज तो लिखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, रेट भी लिखा है 10%, 5%, 8%, यानी कुछ भी मेंशन है, बट साइलेंट अबाउट द चार्ज और एप्रोप्रिएशन, यानी कुछ भी नहीं लिखा इट इज अ चार्ज और इट इज एज पर एप्रोप्रिएशन. ओके, सो वी विल एज्यूम दैट इट इज एज पर एप्रोप्रिएशन ओनली. सो तब आपका क्या रूल फॉलो होगा? इंटरेस्ट विल बी अलाउड इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली. अगर तो कुछ भी चार्ज वर्ड नहीं लिखा है, यानी मेन आपका वर्ड इसमें क्या है? चार्ज. अगर चार्ज नहीं लिखा है तो आपने उसको नॉर्मल मान के चलना है और तभी देना है, यानी इंटरेस्ट विल ओनली बी अलाउड इफ द प्रॉफिट इज देयर. ठीक है, अगर तो लॉस है तो आपको कोई इंटरेस्ट देना ही नहीं है पार्टनर्स को. ओके, सो पहली क्लॉज जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आ जाती है वो क्या आ जाती है हमारा प्रोविजन? इंटरेस्ट विल बी अलाउड इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली. अगर प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट अलाउ होगा और अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा. ओके, आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर. अब हम आते हैं, इसी के अंदर आपके तीन केसेस आ रहे हैं. ठीक है, सबसे पहला केस तो जो मैंने बोला इन केस ऑफ लॉस, अगर तो फॉर्म को लॉस ही हो रहा है, ठीक है, तब तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड. ये तो बहुत ही क्लियर हो गया कि अगर लॉस है तो आपने इंटरेस्ट देना ही नहीं है. अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्म प्रॉफिट तो अर्न कर रही है लेकिन जो प्रॉफिट है वो आपके इंटरेस्ट के अमाउंट से कम है. लाइक अगर आपने 10% इंटरेस्ट निकाला, तीन पार्टनर्स हैं, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, तो 10% निकाला तो आ गया 50,000, 40,000, 30,000, है ना. तो 40 और 30, 70 और 50, 1,20,000. लेकिन जो फॉर्म का प्रॉफिट है वो सिर्फ 80,000 है ना. ऐसा भी हो सकता है. और फॉर्म 1.5 लाख भी अर्न कर सकती है और 2 लाख भी अर्न कर सकती है. तो अगर तो ज्यादा प्रॉफिट है तो आई थिंक नो प्रॉब्लम, पूरा का पूरा इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा. सो वही हम इसमें लेंगे. इन केस ऑफ प्रॉफिट इक्वल और मोर देन द इंटरेस्ट अमाउंट. जो इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहे हैं, आपने इंटरेस्ट पहले निकालना ही है, वर्किंग नोट में आप निकालेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये टोटल करके कितना आ रहा है. अगर वो आपका प्रॉफिट जो है उससे ज्यादा है तो फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड इन एन एग्रीड रेशियो, यानी जो रेशियो लिखी गई है उसी में उसको अलाउ कर दिया जाएगा. तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. बट इन केस ऑफ प्रॉफिट विच इज लेस देन द इंटरेस्ट अमाउंट, अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, इंटरेस्ट आपका बन रहा है 1,20,000 लेकिन जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 80,000 है. तब आप क्या करेंगे? तब आप प्रॉफिट को इस तरीके से बांटेंगे जो कि उनकी कैपिटल रेशियो है. क्योंकि आप पूरा इंटरेस्ट तो आप दे नहीं सकते हैं, तो आप उसको किस रेशियो में बांटेंगे? यू विल डिस्ट्रीब्यूट इन द कैपिटल रेशियो, और आई कैन से इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट अलाउड टू द पार्टनर्स. ठीक है, यानी उनकी कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट लगना है उसी की रेशियो जो आएगी उसमें हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर. ठीक है, लाइक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी इक्वल है
लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से एक को मिलना है 50, एक को मिलना है 40 और एक को मिलना है 30। तो रेशियो क्या बनी आपकी 5:4:3। तो जो आपका प्रॉफिट 80,000 है उसको आप किस रेशियो में बांटेंगे 5:4:3। ठीक है, क्लियर हो गया। सो आप उसको उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वो आपका ये वाला केस भी कवर हो जाएगा। व्हेन द प्रॉफिट इज लेस देन द इंटरेस्ट अमाउंट। ओके, अगर तो उससे ज्यादा है फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड, और जो बचा हुआ है वो डिविजिबल प्रॉफिट है, उसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं आगे वाले पार्ट में। हमारा जो अगर हमने बोला लॉस है तो लॉस में कोई इंटरेस्ट नहीं अलाउ होगा। ओके, एंड लॉस में कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। कि प्रॉफिट अगर ज्यादा है तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पूरा इंटरेस्ट, देन बचे हुए को आपने क्या करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है। लेकिन अगर प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट से कम है, यानी जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है तीनों या चारों पार्टनर्स का उससे कम है, तब आपने जो प्रॉफिट है उसको आपने किस रेशियो में बांट देना है इन द कैपिटल शेयरिंग रेशियो, और इसको दूसरे वर्ड्स में आप ये भी बोल सकते हैं उनकी इंटरेस्ट रेशियो के अंदर, यानी जो उनका इंटरेस्ट आता है लाइक 50, 40, 30 अभी वाले एग्जाम्पल के हिसाब से, तो 5:4:3 में आप उसको बांट देंगे। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। अब हम आते हैं लास्ट वाले केस के ऊपर। लास्ट वाले केस में क्या है, व्हेन डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। अगर ये वर्ड लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और अगर अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं भी लिखा खाली चार्ज लिखा है, तब आपने क्या करना है पूरा अमाउंट यानी फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी अलाउड, यानी पूरा का पूरा इंटरेस्ट आप पार्टनर्स को अलाउ करेंगे वेदर द फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट और द फर्म इज अर्निंग लॉस। यानी अगर उनको लॉस भी हो रहा है तब भी पूरा इंटरेस्ट देंगे, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तब भी पूरा देंगे। सो आई थिंक तीनों पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए। अगर डीड मिसिंग है तो नो इंटरेस्ट, अगर डीड है और उसमें चार्ज वर्ड नहीं लिखा है तो लॉस के केस में कोई इंटरेस्ट नहीं अलाउ करना। अगर आपका प्रॉफिट जो है बहुत ज्यादा है इंटरेस्ट से तो फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड एंड प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। जो बचा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट से कम है तब आपने उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर कैपिटल रेशियो, और आई कैन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। क्लियर है। और जो लास्ट पार्ट है, अगर डीड में चार्ज वर्ड लिखा है यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देन आपने फुल इंटरेस्ट देना है वेदर प्रॉफिट इज देयर और लॉस इज देयर। सो मुझे लगता है कि मैंने ये तीनों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, और ये आपके जब आपके पास न्यूमेरिकल आएगा तो उसको आपको ध्यान से पढ़ के इसको डिसाइड करना है कि वेदर इट इज अ चार्ज और इट इज नॉट अ चार्ज। अगर नॉट अ चार्ज फिर आप ये सेकंड वाले को फॉलो करेंगे, अगर इट इज अ चार्ज तो थर्ड रूल फॉलो करेंगे, और अगर डीड मिसिंग है तो फर्स्ट रूल फॉलो करेंगे। सो होप this video is going to help you a lot while solving the numericals, and hope you will like the video. Okay students, see you in my next video. Bye bye.